हाय गाइस, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं अभी आपको हमारा जो अभी अपना जो बैच चल रहा है, अभी जो लाइव क्लास चल रही है हमारी प्रीमियर एक्चुअल में, वो चल रही है हमारी रीड लेवल फर्स्ट की। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इस तरह से आपको बैठा बैठा पढ़ाता हूँ, खड़ा खड़ा ना पढ़ा के। तो शुरू करते हैं हम। आप का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चल रहा था, जिसको हम वस्त्र कहते हैं, हम कुछ परिधान पढ़ रहे थे, तो हम उन परिधानों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने जान लिया था हमारा जो परिधान था, गुजरात के परिधान चल रहे थे ना एक्चुअल में हमारे, तो हम गुजरात के परिधान पर आ गए थे। तो गुजरात के परिधानों में हमने जाना था, एक तो केडिया, एक अंगरखू, और अ, बस यही जाना था हमने, है ना। केडिया, अंगरखू, फेटा या साफा जान लिया था। गरबा का नृत्य करते समय जो होता है उसको हमने, जो केडिया या अंगरुख है उसको हमने जाना था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो अन्य प्रकार के क्या हैं, जो हमारे वस्त्र हैं गुजरात के। उनमें एक वस्त्र होता है जिसको हम कहते हैं चोरन। एक वस्त्र होता है, कहते हैं चोरन। चोरन वास्तव में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि चोरन क्या होता है। चोरन क्या होता है, एक पुरुषों की एक धोती होती है, पुरुषों की धोती होती है। ये पुरुषों की जो धोती होती है ये लूज धोती होती है, और ऐसे कहते हैं कि ये सिली हुई धोती होती है एक्चुअल में, है ना। सिली हुई धोती होती है, ये लूज धोती है, सिली हुई धोती होती है। एक पैटर्न इसका ये होता है। एक पैटर्न इसका इस प्रकार से होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आजकल रेडीमेड जो महिलाओं की एक ड्रेस आती है, सिली हुई धोती के समान सलवार के स्थान पर। ठीक है, तो ये सिली हुई जो धोती होती है, मतलब एक्चुअल में उसका जो प्रोफॉर्मा होता है और उसका जो पैटर्न होता है वो किस भांति होता है, धोती की भांति ही होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, इसके अलावा आप जानते ही हैं हमारा एक और है, जो सिंपली हम जिसको गुजरात का ही एक कहते हैं, चनिया चोली। चनिया चोली आपने कभी नाम सुना हो, चनिया चोली। चनिया चोली क्या होता है, ये महिलाओं का होता है। नीचे महिलाएं घाघरा पहनती हैं और ऊपर उसके ऊपर चोली पहनती हैं। ठीक है, घाघरा नॉर्मली ये मिरर वर्कड होता है, मिरर वर्क किया हुआ होता है घाघरे के ऊपर, और यहाँ तक कि चोली के ऊपर भी मिरर वर्क ही किया हुआ होता है। ठीक है, तो चनिया चोली भी गुजरातियों का एक मुख्य वस्त्र है। चनिया चोली गुजरातियों का एक मुख्य वस्त्र है। मैं आपको विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र हैं उनका एक डायग्राम भी जो लाइव मतलब जो अपना गूगल है उसके माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, इसके अलावा एक होता है आभास। आभास होता है, सामान्य एक ड्रेस होती है आभास, गुजराती पोशाक होती है ये आभास। और आभास जो होता है सामान्यतः, ये बंडी जानते हैं आप, बंडी या इस प्रकार का एक वस्त्र होता है जो सिला हुआ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक प्रकार का वस्त्र है जो सिला हुआ होता है और इस पे मिरर वर्क होता है, खूबसूरत मिरर वर्क होता है। ये मिरर जो वर्क है, इस प्रकार का जो वस्त्र है इसको हम आभास कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार का जो वस्त्र है वो क्या कहलाता है, आभास कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, मैं आपको दिख रहा हूँ ना? ओके, आप मुझे नहीं दिख रहे, बट मैं आपको ज़रूर दिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इस गुजरात के वस्त्र पे। इसके अलावा एक होता है गुजराती साफ़ा। गुजराती साफ़ा एक वस्त्र और होता है। फेटा अलग चीज़ है और गुजराती साफ़ा अलग चीज़ होता है। फेटा अलग है, गुजराती साफ़ा अलग है। गुजराती साफ़ा जिसको हम पगड़ी कहते हैं, बहुत खूबसूरत सा होता है, बहुत खूबसूरत साफ़ा होता है ये। ठीक है, और ये वास्तव में क्या होता है कि ये एक एक ही पगड़ी है, एक ही साफ़ा है, उसको बार बार में लपेट के इस तरह से खूबसूरत डिजाइन बनाई हुई होती है, उसको हम गुजराती साफ़ा की संज्ञा देते हैं। गुजराती साफ़ा अभी आप देखेंगे अपने पास बना हुआ होगा गुजराती साफ़ा। ठीक है, इस प्रकार से ये निर्मित किए जाते हैं गुजराती साफ़े। ठीक है, ये गुजराती साफ़ा होता है, इस प्रकार से बांध लिया जाता है और आगे तक ये इस पर डिजाइनिंग की हुई होती है, गुजराती साफ़ा है। ओके, ये ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे जब हम बात करते हैं गुजरात पे, गुजरात के वस्त्रों के पश्चात
हमारे पास कुछ और जो राज्य हैं उन राज्यों के वस्त्रों की हम बात करते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं, इरेजाल कर देते हैं। गुजराती साफा के बाद हम एक क्वेश्चन आता है नागालैंड के वस्त्रों पे। नागालैंड के वस्त्रों पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि नागालैंड के वस्त्रों पे क्या क्वेश्चन आता है। तो नागालैंड जो है एक क्वेश्चन मैं जो बता रहा था वो ये था कि किस राज्य के वस्त्र गहरे रंग के होते हैं, किस राज्य के वस्त्र गहरे रंग के होते हैं। ठीक है, तो गहरे रंग के जो वस्त्र होते हैं, गहरे रंग के जो वस्त्र होते हैं वो नागालैंड के जो व्यक्ति हैं वो पहनते हैं। नागालैंड के जो व्यक्ति हैं वो पहनते हैं गहरे रंग के वस्त्र। गर्मी बहुत है यार। ठीक है, नागालैंड के जो वस्त्र हैं वो गहरे रंग के होते हैं, विशेषकर कॉफ़ी, कत्थई या ब्लैक कलर के ये निर्मित किए हुए होते हैं, ब्लैक कलर से। इसके अलावा इसके जस्ट अपोजिट जो केरल होता है हमारा, केरल, ठीक है, जस्ट अपोजिट केरल, केरल के जो वस्त्र होते हैं, केरल के वस्त्र कैसे होते हैं, ये सफ़ेद रंग से निर्मित होते हैं, सफ़ेद रंग से। केरल के वस्त्रों को हम सिंपल अगर जाने, केरल से पहले हम किल्ट जाने, यानी नागालैंड के जो वस्त्र हैं उनको हम जाने। नागालैंड के वस्त्रों को जानते हैं। नागालैंड के जो वस्त्र हैं इनमें एक पोशाक होती है किल्ट। किल्ट क्या होता है, ये ब्लैक रंग की यानी काले रंग की एक पोशाक होती है, काले रंग की पोशाक। और इस काले रंग की पोशाक में दो चीज़ें होती हैं। एक तो जैसे मतलब आपने स्कर्ट देखा, आपने कभी स्कर्ट, ठीक है, ये स्कर्ट इस प्रकार का, ये स्कर्ट हो गया डार्क रंग का, ठीक है। और इस स्कर्ट के ऊपर, इस स्कर्ट के ऊपर, ठीक है, स्लीवलेस एक होता है, स्लीवलेस, है ना। इसको हटाते हैं एक बार हम, फिर हमारा किल्ट बनाते हैं हम पूरा, ठीक है। स्लीवलेस होता है, स्लीवलेस बनियान होती है ऊपर, है ना। और ये पूरी जो पोशाक है, इस पोशाक को हम किल्ट कहते हैं। ये सेपरेट है दोनों, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। ये तो स्कर्ट है, ये स्कर्ट है और ये अलग से ऊपर है। तो ये पूरा जो पोशाक है ना, ये वाला पूरा पूरा जो पोशाक है ये क्या कहलाता है, किल्ट कहलाती है। पूरी पोशाक, सामान्यतः स्कर्ट टाइप जो वस्त्र होता है इसको हम किल्ट कहते हैं। ये नागालैंड में पहने जाते हैं। इसके अलावा ये किल्ट स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा पहने जाते हैं। नागालैंड में विशेषकर पुरुष एक और ड्रेस पहनते हैं और वो ड्रेस क्या कहलाती है, लुंगपेन्सू। लुंगपेन्सू और कहते हैं उसको ना, लुंगपेन्सू कहलाती है ये ड्रेस है। ड्रेस क्या कहलाती है, लुंगपेन्सू, ठीक है। तो नागालैंड में किस रंग कलर के वस्त्र यूज किए जाते हैं, नागालैंड में यूज किए जाते हैं गहरे रंग के वस्त्र। और केरल जो है हमारा, केरल में यूज किए जाते हैं वाइट कलर के वस्त्र, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा नागालैंड के द्वारा एक नागालैंड में स्त्री पुरुषों के द्वारा एक शॉल ओढ़ी जाती है। उस शॉल को हम राटोफे कहते हैं, राटोफे। और राटोफे की हम बात करते हैं कि क्या है, राटोफे, ठीक है। राटोफे ये एक क्या है, नागालैंड में पुरुष और महिलाओं के द्वारा शॉल ओढ़ी जाती है, शॉल, ठीक है। ये जो शॉल होती है पुरुष और महिलाओं के द्वारा समान रूप से ओढ़ी जाने वाली, ठीक है, जो कि विशेषकर रेशम से बनी हुई होती है, रेशम से बनी हुई होती है। और इसी रेशमी जो शॉल होती है ना, इसी को हम क्या नाम देते हैं, राटोफे नाम देते हैं। रेशमी शॉल होती है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार की ये जो शॉल होती है, रेशमी शॉल, इसको हम राटोफे की संज्ञा देते हैं, राटोफे ये कहलाता है। ओके ना। ये विशेष हमने कुछ राज्यों के वस्त्रों को जाना है। हम और भी जो हमारे राज्य हैं उन राज्यों के वस्त्रों को हम कंटिन्यू पढ़ते हैं, है ना। ठीक है भाई, चलो हम बात करते हैं कुछ अन्य राज्य, जैसे कि हमारा पंजाब के हमने कर लिए थे, हिमाचल के हमने कर लिए थे, केरल के हमने नहीं किए थे क्योंकि नागालैंड जस्ट अपोजिट है केरल। तो केरल के वस्त्रों की ही एक बार हम बात करते हैं, केरल के वस्त्रों की हम बात करते हैं। केरल में देखो, अभी हमने जाना कि केरल जो है हमारा, केरल में कौन से वस्त्र, कौन से कलर के वस्त्र यूज किए जाते हैं। केरल में वाइट कलर के वस्त्रों यूज किया जाता है, केरल में सफ़ेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दूसरी विशेष बात है, केरल में
विशेषकर जो पुरुष पहनते हैं वो पुरुष क्या होता है, शर्ट पहनते हैं। शर्ट बहुत कॉमन होता है और शर्ट सामान्य राउंड, जो नीचे जो इसका घेर बोल सकते हो आप शर्ट का, वो क्या होता है, राउंड होता है, राउंड। चाइनीज नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना, चाइनीज नहीं होता। एक तो चाइनीज नीचे से कट आता है, चाइनीज कट नहीं होता, नीचे नीचे क्या होता है, राउंड कट होता है, ठीक है। और ये सामान्य कॉलर होती है, इसकी सामान्य कॉलर है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कुर्ता टाइप होता है और ये थोड़ा लंबा होता है। अरे यार, ये पूरा इरेज हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम फिर से बना लेते हैं। ये कुर्ता टाइप होता है, थोड़ा लंबा होता है और ये इसके नीचे जो पहनते हैं, इसके नीचे वो लुंगी पहनते हैं, इसके नीचे क्या पहनते हैं, लुंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लुंगी पहनी जाती है इसके नीचे केरल में पुरुषों के द्वारा विशेषकर। और स्पेशली ये जो लुंगी और ये जो वस्त्र होता है जो ऊपर शर्ट नुमा पहना है, ये सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, सफ़ेद रंग का वस्त्र है ये। और इस प्रकार की जो ड्रेस होती है, इस ड्रेस को हम क्या विशेषकर पुरुषों में देखते हैं केरल में, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा महिलाएं जो होती हैं वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती हैं महिलाएं, और साड़ी पर गोल्डन बाउंड्री होती है। जैसे मान लो ये साड़ी, मान लो एक बार यहाँ पे ये गोल्डन बाउंड्री की हुई होगी, ठीक है। गाइस, हम बात कर रहे थे केरल के वस्त्रों की। तो केरल के जो वस्त्र होते हैं वो किस प्रकार के नज़र आते हैं, केरल के वस्त्र होते हैं वाइट कलर के, ठीक है। अब उनके कुछ नाम भी हैं, तो हम उनको इस ड्रेस को इरेज करते हैं एक बार, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि केरल के जो वस्त्र हैं उनको हम कहते क्या हैं। केरल में सफ़ेद धोती प्रकार का एक वस्त्र पहना जाता है पुरुषों के द्वारा, और उस सफ़ेद धोती जिस पर गोल्डन बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं मुंडू नेरियाथू, मुंडू नेरियाथू, मुंडू नेरियाथू कहते हैं, मुंडू नेरियाथू। अब इसमें क्या होता है कि आप है ना एम एम लगाते जाओ, मुंडूम नेरियाथूम, ठीक है, मुंडूम नेरियाथूम, मुंडूम नेरियाथुम, ये महिलाओं का हो जाएगा केरल में नीचे वाला, और ऊपर वाला यानी ये तो क्या हो गया महिलाओं का, सॉरी पुरुषों का, और ये हो गया महिलाओं का, मुंडूम नेरियाथुम, ठीक है। ये केरल के वस्त्र हैं, ये केरल के वस्त्र हैं, ठीक है, मुंडू नेरियाथु और मुंडूम नेरियाथुम, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम बात करते हैं आगे नए जो हमारे मणिपुर के वस्त्र हैं, हम उनकी बात करते हैं। मणिपुर के वस्त्र, इसको जो है हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। मणिपुर के जो वस्त्र हैं, मणिपुर में आप एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट जो हमारे जितने भी राज्य हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जितने भी राज्य हैं हमारे, नॉर्थ ईस्ट राज्य, नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं जिनमें हमारा अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा वगैरह है, असम है, ये सभी जो राज्य होते हैं ये विशेष वस्त्र निर्माण में रेशम का उपयोग करते हैं, रेशम का उपयोग करते हैं, रेशम का उपयोग करते हैं, है ना, रेशमी धागों का उपयोग करते हैं। ओके, तो ये जो रेशमी धागे हैं और उनमें से रेशम भी कौन सी विशेषकर, तो ये जिस रेशम का उपयोग करते हैं वो होता है इरी रेशम, ठीक है, इरी और मूंगा, इरी और मूंगा रेशम का उपयोग करते हैं अपने वस्त्रों के निर्माण में, इरी और मूंगा रेशम का उपयोग करते हैं अपने वस्त्रों के निर्माण में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, अब और हम इनकी ड्रेस की बात करते हैं। तो मणिपुर की जो ड्रेस है, मणिपुर की जो ड्रेस है, मणिपुर की ड्रेस में सबसे पहले हम बात करते हैं, एक शॉल होती है जो रेशम से बनी है, इरी और मूंगा रेशम से ही बनी होती है, और इरी और रूंगा मूंगा रेशम से बनी ये जो शॉल है, शॉल की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये शॉल कहलाती है इनाफी, ये शॉल कहलाती है इनाफी,
कॉमन है, ये सभी स्त्री पुरुष सभी इनाफी का उपयोग करते हैं। कॉमन, ठीक है, स्त्री पुरुष सभी इनाफी का यूज करते हैं। स्त्री पुरुषों के द्वारा ये इनाफी यूज की जाती है, ये ध्यान रखना। अब एक और बात करें हम, इस इनाफी के बाद दो प्रकार की हम बात करते हैं, दो ड्रेस एक साथ लिखता हूँ। एक तो होती है सरांगे, सरांगे, ठीक है, सरांगे, और एक होती है फेनाक, फेनाक। ये सरांगे क्या है, फेनाक और सरांगे ये दोनों की दोनों स्कर्ट हैं, ठीक है। अब मैं इधर उधर हो रहा हूँ यार, ठीक है। तो ये क्या है, सरांगे और फेनाक क्या है, स्कर्ट है, ठीक है, ये स्कर्ट है। अब इन दोनों की जो रचना है, इन दोनों की जो बनावट है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों की रचना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम है ना दोनों को बना लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। आपने देखा होगा गाउन टाइप एक ड्रेस आती है, बट उसमें गाउन क्या थोड़ा स्किन फिट होता है नीचे से, इस प्रकार की ड्रेस होती है ये। आप बता सकते हैं कि लेडीज़ के लिए कौन सी है और जेंट्स के लिए कौन सी होगी, ठीक है। ये हिप हिप का जो शेप है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये इसको हटाऊं मैं यार, क्या है ये, ठीक है। ये हिप का शेप नज़र आ रहा है, और ये फिर आगे ऊपर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये वाला जो स्कर्ट है ये तो कहलाता है सरांगे, सरांगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, आगे का ऊपर का शेप है ये पूरा कंप्लीट। अब सरांगे के साथ एक और स्कर्ट होती है, वो लूज होती है और पुरुषों के द्वारा भी पहनी जाती है। आपने मणिपुर में स्त्री और पुरुष दोनों इस प्रकार की स्कर्ट का यूज कर, सॉरी, फेनाक पुरुष पहनते हैं और सरांगे महिलाएं पहनती हैं। फेनाक जो स्कर्ट होती है वो काफ़ी लूज होती है, ठीक है, काफ़ी लूज स्कर्ट होती है, पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, और उस पर इरी और मूंगा रेशम से, इरी और मूंगा रेशम से शानदार कढ़ाई की हुई होती है, इरी मूंगा रेशम से कढ़ाई की हुई होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, इस प्रकार का जो स्कर्ट है, ये स्कर्ट हो गई, ठीक है। और ये जो स्कर्ट है इसको राउंड शेप देना चाहिए था, तो ये स्कर्ट क्या कहलाएगी, ये स्कर्ट कहलाएगी हमारी फेनाक, ठीक है, ये ध्यान रखना। फेनाक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर का डिजिटल बोर्ड कहते हैं हम इसको, डिजिटल बोर्ड है ये, ठीक है। डिजिटल बोर्ड पे तो भैया पैसे लगाए हैं, इसको ख़रीदा है, तो क्यों ना इसका ट्रायल लिया जाए, ठीक है। तो ये फेनाक है, सरांगे और फेनाक, ठीक है, ये क्या है, मणिपुर में पहने जाने वाले स्कर्ट हैं। ये स्त्रियां पहनती हैं और ये फेनाक पुरुष पहनते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, आगे हम बात करें, एक और एक प्रकार की फेनाक ही होती है, मायक नाई भी कहते हैं उसे, मायक नाई भी, ये मायक नाई भी कहलाती है। ये एक प्रकार का फेनाक ही है, एक प्रकार की स्कर्ट ही है, और ये एक प्रकार की जो स्कर्ट है, इस स्कर्ट को पहनते कौन है, इस स्कर्ट को पहनते हैं पुरुष और स्त्रियां, और वो विशेष त्यौहार पर पहनी जाती हैं, विशेष त्यौहार पर पहनी जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी हैं, जैसे हमारे मणिपुर क्षेत्र में, मणिपुर में और भी हैं, मणिपुर में जो हैं उनमें उनकी एक पगड़ी होती है, पगड़ी, पगड़ी को हम कहते हैं खामेन चाटपा, खामेन चाटपा, खामेन चाटपा, ठीक है। ये खामेन चाटपा त्योहार पर पहने जाने वाली मणिपुरी लोगों की पगड़ी है, विशेषकर त्योहारों पर, शादी ब्याह उत्सवों पर इस प्रकार की पगड़ी को पहना जाता है, ठीक है। साथ ही पुरुष खामेन चाटपा के साथ धोती का उपयोग भी करते हैं, और धोती का जो उपयोग करने वाले हैं ना वो थोड़ी एज्ड होते हैं, मतलब अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अब मणिपुरी पगड़ी की खास बात है कि वो सफ़ेद कलर से बनी होती है ना, सफ़ेद कलर से बनी होती है। मणिपुरी ड्रेसेस में दुल्हन की ड्रेस और नृत्यांगना की ड्रेस, दुल्हन, दुल्हन की ड्रेस
और नृत्यांगना। नृत्यांगना की ड्रेस बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में है। तो दुल्हन की ड्रेस और नृत्यांगना की जो ड्रेस है इसको हम कहते हैं पोटलाई। कंप्लीट नाम इसका है पोटलाई साड़ी, है ना, पोटलाई साड़ी। ये पोटलाई साड़ी की बड़ी खास बात है, ये पोटलाई साड़ी होती है ये जूट, ठीक है, ये जूट से बनी होती है, ये रेशम का उपयोग किया हुआ होता है इसमें। अब ये जो साड़ी होती है इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, नीचे वाला पोर्शन वो क्या होता है, फोल्ड नहीं होता है, नीचे वाला पोर्शन फोल्ड नहीं होता है और बड़ी खूबसूरत सी होती है ये। नीचे वाला पोर्शन फोल्ड नहीं होता है और उसके बाद ये कमर से अटैच हो जाती है, ठीक है, और ये पोर्शन कभी भी फोल्ड नहीं होगा। इस प्रकार का जो ये पोर्शन है ये पोटलाई साड़ी कहलाती है और महिलाओं के द्वारा विवाह के समय इस साड़ी का यूज किया जाता है विवाह के समय। और यहाँ तक कि नृत्यांगना भी जो होती हैं वो नृत्यांगना भी इस पोटलाई साड़ी का उपयोग करती हैं। पोटलाई साड़ी को मैं एक बार आपको, फ्रेंड्स देखो, हमारे सामने है पोटलाई साड़ी। पोटलाई साड़ी ये एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसको हम लैंडस्केप मोड पे कर लें बेहतर रहेगा, ठीक है। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, पोटलाई साड़ी है। इसको अगर आप अच्छे से देखोगे, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है और ये मणिपुरी महिलाओं के द्वारा विवाह और जो शादी उत्सव है उनके समय पहनी जाती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा हमारे जो मणिपुर में पोटलाई साड़ी है जो महिलाओं के द्वारा विवाह के समय और नृत्यांगनाओं के द्वारा वो पहनी जाती है। अब अगर हम देखें अन्य राज्यों के वस्त्र तो उसमें एक राज्य का वस्त्र और करते हैं हम, फिर कल हमारे इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं झारखंड के वस्त्र। झारखंड के वस्त्र की हम बात करते हैं तो झारखंड के जो वस्त्र हैं उन झारखंड के वस्त्रों में एक वस्त्र होता है पुरुषों का वस्त्र होता है जिसको हम कहते हैं भागवान। पुरुषों का वस्त्र होता है, पुरुषों का ये वस्त्र कहलाता है भागवान, ठीक है। हमें कलर चेंज करना होगा, रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो पुरुषों का एक वस्त्र होता है, पुरुषों का वस्त्र कहलाता है भागवान। ये भागवान क्या होता है, पूरा लूज, जैसे लबादा नहीं होता, लबादा होता है, या यूँ मान लो कि जैसे पुराने समय में जो वकील हुआ करते थे, वकील जो ओवरकोट पहना करते थे ना, ठीक है, बुर्का टाइप उस जो ड्रेस, ऐसी जो ड्रेस होती है उस ड्रेस को हम भागवान कहते हैं, उस ड्रेस को ही हम भागवान कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। पूरा एक पीस होता है, नीचे से ऊपर तक पूरा एक पीस होता है ये भागवान, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पांची व पहरान एक और है वस्त्र, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पांची, पांची और पहरान, पांची और पहरान। तो पांची और पहरान जो होता है, पांची और पहरान ये क्या है, महिलाओं की ड्रेस होती है। पांची और पहरान महिलाओं की ड्रेस होती है। पेन का साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। पांची और पहरान, हाँ ओके है। पांची और पहरान ये क्या होता है, ये महिलाओं की ड्रेस है। ये ध्यान रखना है आपको। ये पांची और पहरान किस तरह का दिखता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पांची और पहरान, ये पांची पहरान क्या होता है वास्तव में, ये होता है एक साड़ी नुमा वस्त्र होता है ये, ठीक है। ये सामान्यतः इस प्रकार से होता है, ये पूरा लपेट लिया जाता है फिर अब नीचे यहाँ पर, ठीक है। ये नीचे तक का होता है, साड़ी की भांति लपेटा जाता है और इस प्रकार की जो ड्रेस होती है ये पांची पहरान कहलाती है। और ये पांची पहरान जो ड्रेस है ये किसकी होती है, ये महिलाओं की होती है, महिलाओं की होती है झारखंड में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको।
ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के लेसन ये हमने डिजिटल बोर्ड के ज़रिए देखा है, ठीक है। और इसको हम आगे रीड लेवल फर्स्ट में इसी तरह की कुछ ड्रेसेस वाले या ऐसा कोई टॉपिक होंगे जिनको बोर्ड पे बनाना, ठीक जो भी है आप समझ रहे हैं कि बोर्ड पे बनाना थोड़ा लंबा टाइम लेगा, तो हम उसको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे। और डिजिटल बोर्ड पे भी मैं नेक्स्ट से ऐसे करूँगा कि हम क्या करेंगे कि इस ड्रेस की फ़ोटो साथ रखेंगे और फ़ोटो को कंटिन्यू हम लेते रहेंगे और हम बात करते रहेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।